सीताराम। नारद जी के मोह की कथा सुना रहा हूँ। राम तो शिव जी पार्वती को कहते हैं, पार्वती न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी भी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं प्रयागराज में, हे भरद्वाज जी, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। अब यहाँ से कथा शुरू हो रही है। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। यानी नारद जी उधर से गुजर रहे थे तो उनको वह आश्रम बहुत सुनने लगा, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, गंगा जी है, पवित्रता है। तो वहाँ पर्वत, नदी, वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। यानी उनको भगवान की याद आ गई वहाँ। तो भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के सांप की जो गति थी वो रुक गई। मतलब उनको दक्ष प्रजापति ने सांप दिया था, जिसके कारण वो एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे। तो भगवान के स्मरण का प्रभाव था कि वो सांप का असर वहाँ खत्म हो गया, उनकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। उनको जो है समाधि लग गई, मन पवित्र था। तो नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर स्वर्ग में बैठे हुए देवराज इंद्र वो डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि कामदेव, तुम मेरी भलाई के लिए अपने सहायकों के साथ जाओ। सहायक माने जो भी उसके बसंत ऋतु आदि होते हैं, उनके साथ जाओ और नारद की समाधि भंग करो। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में डर ये था कि नारद जी मेरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तो जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तो बसंत ऋतु जब उत्पन्न हो गई तो तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। और चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनहारी। तो कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की जो हवा होती है, शीतल, मंद और सुगंध, वो सुहावनी हवा चलने लगी। और रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब के सब काम कला में निपुण थी, वो बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पान पतंगा। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल रचे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी जिस काम के लिए आया था वो काम उसका हुआ नहीं। कामदेव की कोई भी कला नारद मुनि पर असर नहीं कर सकी। अब तो पापी कामदेव अपने नाश के भय से डर गया।
तो तुलसीदास जी कहते हैं, सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बोले लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर, अपने मन में हार मानकर, बहुत ही दीन वचन कहते हुए नारद मुनि के चरण पकड़ लिए। नारद जी के मन में जरा भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब नारद मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने नारद मुनि की सुशीलता, अपनी करतूत सब बखान कर कही, जिसको सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया कि भगवान की कृपा से ही ऐसा हुआ। अब महाराज नारद जी वहाँ से शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। तो उन्होंने ये जो करतूत की थी कामदेव ने उनके साथ, वो सारी कथा शिव जी को सुना दी। महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। क्या कहा? बोले बार बार बिन वहु मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह कामदेव को जीतने की कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। अगर कामदेव की चर्चा भी चले तब भी मत सुनाना, बल्कि इसको छिपा जाना। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दुरायहु तबहि। तो यद्यपि शिव जी ने नारद जी की भलाई की ही शिक्षा दी थी, लेकिन नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब जो है याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे भरद्वाज जी, अब जो तमाशा हुआ वो तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। महाराज श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध कर सके। तो श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे और वहाँ से सीधा बजाते बजाते वीणा वो ब्रह्मलोक को चल दिए। और एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। जैसे नारद जी वहाँ पहुँचे तो रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंस कर बोले, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं कि आप ये क्या बोलने वाले हैं। बोले, हे मुनि, आज तो आपने बहुत दिनों पर दया की, यानी काफ़ी दिनों बाद आ रहे हो। तो यद्यपि शिव जी ने नारद जी को मना कर रखा था कि ये बात किसी को बताना मत, भगवान को तो बिल्कुल मत बताना, कि अगर वहाँ चर्चा भी चले तब भी छिपा देना। लेकिन नारद जी तो ये बताने यहाँ आए थे खास तौर से। तो नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र जैसे शिव जी को सुनाया था वैसे ही नारायण भगवान को भी कह सुनाया। याज्ञ भरद्वाज जी, श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसको माया मोहित न कर दे। भगवान ने सब सुन तो लिया, लेकिन रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोर मोह मार मद मान। तो भगवान ने भी रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए कामदेव को बस में करना ये कौन सी बड़ी बात है।
हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको कामदेव सता सकता है क्या? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, प्रभु ये सब आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में अभिमान का बड़ा भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो में डारी हूँ उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी। अब जो इनके मन में कामदेव को जीतने का अभिमान जो पैदा हो गया है, मैं उसको उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा प्रण है। मैं अवश्य वही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो जाए। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाया, नारायण नारायण करके चल पड़े वहाँ से। लेकिन उनके हृदय में अब तो अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब माया ने जो करनी की, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी वो कथा भी सुनो। माया ने क्या किया? बिरचे मग महु नगर ते ही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने जिधर से नारद जी आ रहे थे या जिधर को जाना था उनको, उस रास्ते में 100 योजन का यानी 400 कोस का एक सुंदर नगर बना दिया। उसी समय उस नगर की भांति भांति की रचनाएं, लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर यानी बैकुंठ से भी ज़्यादा सुंदर नगर बसा दिया। और उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, असंख्य हाथी और असंख्य सेना थी, और उसका वैभव और विलास तो 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसकी विश्व मोहिनी नाम की एक जो है रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, यानी माया ने ही उसकी कन्या का भी रूप बना दिया। उसकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसके लिए वहाँ अग्नित राजा उस दिन आए हुए थे। तो खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में पहुंच गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हालचाल जाना कि ये कौन सा नगर है, राजा का नाम क्या है और आज इतने लोग कैसे इकट्ठे हुए, सब पूछा। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊं, पुरवासिन सब पूछत भयऊं। और सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने अपनी राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखला दिया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष बताइए। तो महाराज उसके रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट में उन लक्षणों को कहा नहीं उन्होंने। और कहा, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। महाराज उन्होंने समझ तो गए, पर लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसको कोई जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। तो सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया। तो राजा से लड़की के
सुलक्षण कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। पर उनके मन में यह चिंता थी कि अब तो मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या वरमाला मेरे गले में डाल दे। अब इस समय जब तब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि समय है नहीं, आज ही ये होना है। हे विधाता, ये कन्या मुझे किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रूझे कुंवर तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसको देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला सीधे सबको छोड़कर मेरे गले में डाल दे। अब मैं एक काम करूं, क्योंकि इस समय तपस्या तो हो नहीं सकती सुंदर रूप पाने के लिए, सीधा भगवान के पास जाऊं, उनसे ही कहूं महाराज मुझे सुंदर रूप दे दो। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहर अति भाई। उनके पास जाने में भी बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मोरे हित हरि सम नहीं कोऊं, यही अवसर सहाय सोई हो। किंतु भगवान के समान मेरा हेतु और कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हों। तो महाराज उस समय नारद जी ने भगवान से बहुत प्रकार की वहाँ खड़े खड़े विनती कर दी। भगवान तो लीलामय है ही, भगवान तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और प्रभु बिलेऊ कि मुनि नयन जुड़ाने, होई काज हिये हर्षाने। अचानक भगवान को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, मन में बड़े हर्षित हो गए कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा भगवान को कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना सुंदर रूप मेरे को दे दीजिए, जिस प्रकार मैं उस राजकन्या को पा जाऊं। अगर आपने रूप नहीं दिया तो मैं किसी भी प्रकार उसको पा नहीं सकता। इसलिए जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस तरह मेरी भलाई हो वो आप शीघ्र कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले जेहि विधि होई परम हितौ, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछो, बचन मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा बिल्कुल हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, हमारा वचन असत्य नहीं होगा। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसको देगा नहीं। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारी हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। माया के वशीभूत हुए मुनि ने ऐसे मूड हुए कि भगवान के स्पष्ट वाणी को समझ नहीं सके। यानी भगवान ने तो कह दिया कि वैद्य अगर कुपथ्य मांगे, रोगी अगर कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसको देता नहीं है। लेकिन नारद जी इन बात को समझ नहीं पाए। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे, तो नारद मुनि भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि इन सब में सबसे सुंदर रूप तो मेरा है, भला मुझे छोड़कर कन्या दूसरे को किसी भी हालत में बरेगी नहीं। लेकिन इधर हुआ क्या, भगवान ने उल्टा कर दिया। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उनको ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यानी नारद जी जैसे थे उससे भी खराब रूप उनका बना दिया, पर ये चरित्र कोई जान नहीं सका। सब उनको नारद जी जानकर ही सब ने प्रणाम किया। लेकिन वहाँ पर उस सभा में 2 शिव जी के गण भी थे, वो सब भेद जानते थे और वे ब्राह्मण का भेष बना
जाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े मौजी थे। तो नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस समाज में बैठे थे, ये शिव जी के गण भी वहीं पास में बैठ गए। ब्राह्मण का वेश होने के कारण इनकी चाल को कोई जान नहीं सका। अब ये दोनों गण नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे आज तो भगवान ने इनको बड़ा सुंदर रूप दिया है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी इन पर प्रसन्न हो जाएगी और इनको भगवान के समान जानकर इनको गले में वरमाला डाल देगी। तो नारद मुनि को तो मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर मुनि की बुद्धि ब्रह्म में सनी हुई होने के कारण उनकी बातें उनके समझ में नहीं आती थी। उनको ये लग रहा था ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि वे वास्तव में हंसी उड़ा रहे थे। तो इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा जो कुरूप भगवान ने उनको बना दिया था। तो जैसे ही वो राजा की कन्या बरमाला लेकर आई सामने, तो क्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। क्या देखा कि एक बंदर कैसा मुंह वाला भयंकर शरीर वाला कोई बैठा हुआ है यहाँ। तो उसको देख करके कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी, और जिस ओर नारद जी गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर तो उन्हें भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते छटपटाते, पर उनकी दशा देखकर शिव जी के गण जो है मुस्कुरा रहे थे। और धरि नृप तन तहाँ गयऊँ कृपाला, कुंवरी हरे से मेले जय माला। और कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर उसी सभा में जाके बैठ गए, और राजकुमारी ने हर्षित होकर भगवान के गले में ही जयमाला डाल दी। अब दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन ले गए, सारी राजमंडली निराश हो गई। अब तो महाराज मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज आप जो है गुस्सा तो इतना हो रहे हो, लेकिन पहले दर्पण में जाकर अपना मुंह तो देखिए कि आपको भगवान ने कितना सुंदर रूप दिया है। ऐसा कहकर वो दोनों भयभीत होकर भागे वहाँ से, और मुनि ने पानी में झांक कर अपना मुंह देखा तो अपने रूप को देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर सांप दे दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हम ही सो लेहूँ फलो, बहुरी हंसेऊ मुनि कोई। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर अब राक्षस हो, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की फिर हंसी करना तुम। ऐसा उनको श्राप दे दिया। तो मुनि ने फिर अपने मुंह देखा पानी में, तो असली रूप जो नारद जी का था वो उनका जो है रूप हो गया। तब भी उनको संतोष नहीं हुआ। महाराज उनके होंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। देहऊँ श्राप की मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मन में सोचते जाते थे गुस्से में जाकर या तो भगवान को श्राप दे दूंगा या उनके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। जगत में उन्होंने मेरी आज बड़ी हंसी कराई है। तो ऐसे जब गुस्से में जा रहे थे, भगवान जो है फिर रास्ते में प्रकट हो गए। बीच पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। रास्ते में मिल गए और साथ में
वही लक्ष्मी जी, वही राजकुमारी थी जो वहाँ भगवान ले गए थे जिसको ब्याह करके। अब महाराज ऐसे जब भगवान ने देखा नारद जी के तो होंठ फड़फड़ा रहे गुस्से में, तो देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, आज व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। माया के वशीभूत होकर उनके मन में चेत नहीं रहा। कहने लग गए, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बाबला बना दिया, देवताओं को प्रेरित करके उनको विषपान करा दिया, और राक्षसों को तुमने शराब पिला दी, और शिवजी को बेच देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, तुम बड़े मतलबी हो, तुम सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊं तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, इसलिए जो मन को भाता है वही तुम करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो, और अपने हृदय में हर्ष और विषाद कुछ नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत तुम निडर हो गए हो। इसीलिए ठगने के काम में तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुमको बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने आज तक ठीक नहीं किया, लेकिन अब भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। लेकिन आपकी बार तुमने अच्छे के घर बहना दिया, यानी मेरे जैसे जबरदस्त आदमी के साथ आज छेड़खानी की है। अब तुमको पता पड़ेगा कि किसी को ठगना धोखा देना क्या होता है। अब तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। ये मेरा सांप है, यानी तुमको भी मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। और तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, और इससे बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। और मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे तुमने मेरा वियोग करा दिया, और तुमने बहुत बड़ा मेरा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में जैसे मैं आज दुखी हो रहा हूँ, तुम भी दुखी होगे। ऐसा श्राप भगवान को दे दिया। श्राप शीश धरि हरसियो, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। तो सांप को नारद जी का दिया सांप भगवान ने सिर पर चढ़ा दिया, यानी स्वीकार कर लिया, और हृदय में हर्षित हुए। प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली, यानी जो माया का प्रभाव नारद जी पर हो रहा था उसको खत्म कर दिया, उसको खींच लिया। अब जब माया की प्रबलता खींच ली, नारद जी माया रहित हो गए। तब क्या हुआ? जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब नारद जी क्या देखते हैं? न तो वहाँ लक्ष्मी जी हैं, न वह राजकुमारी ही है। अब तो महाराज तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। तब महाराज नारद मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़ लिए। कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो सब झूठा हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, ये सब जो हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मुनि ने कहा, महाराज मैंने आपको बहुत खोटे वचन कहे हैं, इतने बड़े पाप मेरे आप कैसे मिटेंगे? तो भगवान ने उपाय बताया पाप मिटाने का। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने कहा, नारद जी अब तुम जा करके शिव जी के सत नाम का जप करो, इससे तुम्हारे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे,
अस परतीत तजऊ जन भोरे। नारद जी, शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को कभी भूल कर भी मत छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो हमारी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर आप तुम पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया कभी तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर यानी ढाढ़स देकर तब प्रभु वहाँ पर अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले गए। अब जो है वो जो शिव जी के गण थे जिनको नारद जी ने राक्षस होने का सांप दिया था तो नारद जी को मोह रहित हुआ और मन में प्रसन्न देखकर रास्ते में जाते देखा। तब अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ लिए और उनको बोले, महाराज, हे मुनिराज, हम कोई ब्राह्मण नहीं थे, हमने तो ऐसा झूठ मूठ का रूप बनाया था ब्राह्मण का। हम शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। अब हे कृपालु, जो आपने हमें सांप दिया है उसको दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो लेकिन तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे और भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। फिर तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे, दोबारा संसार में जन्म नहीं होगे। तो दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चले और समय पाकर राक्षस हुए, भगवान के हाथ से मारे गए और उनका कल्याण हो गया। यही बाद में रावण और कुंभकर्ण हुए। बोलो भगवान रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नारद जी की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।